नमस्ते। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लासेज में नए सत्र में नई कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा षष्ठी के हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है, वह चिड़िया जो। कविता शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन के बारे में जानेंगे। कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं युग की गंगा, लोक और आलोक, नींद के बादल, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि है। केदारनाथ जी की मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। शुरू करते हैं कविता। कविता में कवि ने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अपने मन के भावों को चिड़िया के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। शुरू करें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने यानी अनाज के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी यानी संतोषी स्वभाव वाली, जो संतुष्ट स्वभाव वाली या संतोषी स्वभाव वाली। यहाँ चिड़िया के स्वभाव की क्या विशेषता बताइए? संतोषी स्वभाव वाली। तो यहाँ पर संतोषी क्या हो गया? विशेषण। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि वह छोटी सी चिड़िया चोंच से कच्चे अनाज के, दूध से भरे हुए कच्चे अनाज के दानों को खाकर भी संतुष्ट है। वह छोटी सी चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे हुए अनाज के दानों को खाकर भी संतुष्ट है। इसके माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रही है कि मैं छोटी सी नीले पंखों वाली आज़ाद चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसी तरह मानव का स्वभाव भी चिड़िया की तरह होना चाहिए, जो संघर्ष करके भी उसे जो मिले उसी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। वह छोटी सी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, आज़ाद है, वह दूध से भरे हुए अन्न के दानों को खाकर भी संतुष्ट रहती है। इसी तरह मनुष्य को भी जो मिले उसी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। आगे चले। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बहुत पुराना है, इसलिए वन की तुलना किससे की है? बूढ़े बाबा से। रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, मुँह बोली यानी बड़े बड़े कार्यों के कारण यहाँ पर चिड़िया की क्या विशेषता बता दी? मुँह बोली। पहले क्या विशेषता थी? संतोषी चिड़िया। अब बड़े बड़े कार्यों के कारण यहाँ पर उसकी फिर से क्या विशेषता बताइए? मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत। छोटी सी चिड़िया को लग रहा है जो बूढ़े बाबा रूपी वन है, उनके साथ थोड़ा समय बिना संकोच के प्रसन्न मन से गाकर बिता लेती हूँ। वह इतनी छोटी सी चिड़िया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके मन में आती है। इसीलिए यहाँ पर उसको क्या कहा गया है? मुँह बोली चिड़िया कहा गया है। कवि की मन रूपी चिड़िया वन में गाना गाकर उसकी शांति को दूर करना चाहती है और अपने पंख फैलाकर आसमान को छूना चाहती है। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि वह छोटी सी चिड़िया अपने लिए नहीं, अपने बूढ़े बाबा की खातिर जीना चाहती है और अपने बड़े बड़े कार्य से वह बहुत बड़ी बन गई है। इसी तरह मनुष्य को भी चिड़िया की तरह अपनी विशेषताओं के कारण अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। वह छोटी सी चिड़िया अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर प्रसन्न मन से गाकर उस वन के एकांत को दूर करना चाहती है। नीले पंखों वाली चिड़िया, उसको एकांत से बहुत प्यार है। आगे चले।
वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी यानी उफनती हुई नदी, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। यहाँ चिड़िया की क्या विशेषता बताइए? गर्वीली। गर्वीली यानी गर्व से युक्त, साहस से युक्त। पहले उसकी क्या विशेषता बताई थी? संतोषी चिड़िया। फिर उसकी क्या विशेषता बताई थी? मुँह बोली चिड़िया। अंत में उसकी क्या विशेषता बताई है? गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहता है वह छोटी सी चिड़िया चोंच मारकर बहती नदी का जल पी लेती है। बहती हुई नदी का जल, संघर्ष करके भी वह बहती हुई नदी का जल चोंच मारकर पीकर उड़ जाती है। वह कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कहानी के माध्यम, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस तरह से चिड़िया का स्वभाव कैसा था? संतोषी था। जिस परिस्थिति में उसको जो भी मिला उसी में संतुष्ट रही और अपने बड़े बड़े कार्यों के कारण उसको मुँह बोली कहा, और बहती हुई नदी का जल पीने के कारण उसको साहसी कहा। इन्हीं स्वभाव को मनुष्य को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और संघर्ष करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आया समझ में सभी को? इसको एक बार फिर से देखना और इसको समझने का प्रयास करना। जो इसमें कठिन शब्द आए हैं, जो चिड़िया की विशेषता आई है, उनको समझना और याद करना।